मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए मन ही की परती। अर्थात जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव है। यानी जब हम किसी कार्य के शुरू में ही हार मान लेते हैं कि हम सचमुच में ही हार जाते हैं, लेकिन अपनी मंजिल के लिए जब जूझते हैं, बार बार गिरकर खड़े होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद जब मंजिल मिलती है तो उसकी खुशी कई गुना होती है। इसलिए आपकी जीत या हार को कोई और तय नहीं कर सकता है, यह खुद आपके ऊपर निर्भर करता है। यही बात इस कहानी में भी बताई गई है। संस्कृत की एक कहावत है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तात्पर्य यह है कि मन ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों में बांधता है और मन ही बंधनों से छुटकारा दिलाता है। यदि मन न चाहे तो व्यक्ति बड़े से बड़े बंधनों की भी उपेक्षा कर सकता है। शंकराचार्य ने कहा है कि जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नरक में बिठा देता है। स्वर्ग या नरक में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथों में ही दे रखी है। मन के महत्व पर विचार करने के उपरांत प्रकरण संबंधी उक्ति के आशय पर विचार किया जाना आवश्यक है। यह उक्ति अपने पूर्ण रूप में इस प्रकार है, दोहक सुख सब के है परत है, पौरुष तजहु न मीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अर्थात दोहक और सुख तो सभी पर पड़ा करते हैं। इसलिए अपना पौरुष मत छोड़ो, क्योंकि हार और जीत तो केवल मन के मानने अथवा न मानने पर ही निर्भर है। अर्थात मन के द्वारा हार स्वीकार किए जाने पर व्यक्ति की हार सुनिश्चित है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति का मन हार स्वीकार नहीं करता तो विपरीत परिस्थितियों में भी विजयश्री उसके चरण चूमती है। जय पराजय, हानि लाभ, यश अपयश और दोहक सुख सब मन के ही कारण है। इसलिए व्यक्ति जैसा अनुभव करेगा वैसा ही वह बनेगा। मन की दृढ़ता के कुछ उदाहरण हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें मन की संकल्प शक्ति के द्वारा व्यक्तियों ने अपनी हार को विजयश्री में परिवर्तित कर दिया। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत का कारण यही था कि श्री कृष्ण ने उनके मनोबल को दृढ़ कर दिया था। नचिकेता ने न केवल मृत्यु को पराजित किया, अपितु यमराज से अपनी इच्छानुसार वरदान भी प्राप्त किए। सावित्री के मन ने यमराज के सामने भी हार नहीं मानी और अंत में अपने पति को मृत्यु के मुख से निकाल लाने में सफलता प्राप्त की। अल्प साधनों वाले महाराणा प्रताप ने अपने मन में दृढ़ संकल्प करके मुगल सम्राट अकबर से युद्ध किया। शिवाजी ने बहुत थोड़ी सेना लेकर ही औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा किए गए अणुबम के विस्फोट ने जापान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, किंतु अपने मनोबल की दृढ़ता के कारण आज वही जापान विश्व के गिने चुने शक्ति संपन्न देशों में से एक है। दुबले पतले गांधी जी ने अपने दृढ़ संकल्प से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। इस प्रकार के कितने ही उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हार जीत मन की दृढ़ता पर ही निर्भर है। अगर आप भी यही सोचते हैं कि मैं जो भी करता हूँ बेकार चला जाता है, उसका परिणाम मेरे मन मुताबिक नहीं आता, अगर आपके साथ भी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो ये छोटी सी कहानी अपने शब्दों के जरिए आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वह टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह बहुत उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया।
रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके अध्यापक को लगा है, जो कि उसके मार्गदर्शक थे, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दी। रोहित ने उदास स्वर में कहा कि उसने दिन रात मेहनत की, पर जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वह हताश और निराश है। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे, फिर कुछ सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। वे उसे टमाटर के पौधों के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधों को देखो। जब मैंने इस पौधे को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, पर फिर भी यह खराब हो गया। तो क्या? रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और समय देने के बाद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वो न मिल पाए तो इतना सब कुछ करने का क्या फायदा है? अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार जरा इस दरवाजे को खोल कर देखो। रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटरों के ढेर पड़े हुए थे। उसने पूछा कि यह सब कहां से आए? अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब यह नहीं है कि सभी के सभी पौधे खराब हो गए। इसी तरह तुमने मेहनत तो की पर टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा हुआ है जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीजें मायने रखती है, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वह जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम ना मिलना, इससे यह साबित नहीं होता कि आप असफल हो गए, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्ब नहीं बनाया था। वे तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी यह विचार ही नहीं किया कि वे असफल हुए हैं। 9,999 बार तक वे असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए, और आखिर में 10,000वीं प्रयास में उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया। उनका माइंडसेट तो इतना स्ट्रांग था कि वे कभी भी यह नहीं सोचे कि मैं असफल हो रहा हूं। उनके मुताबिक तो वे 9,999 तरीके जान गए जिनसे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। जैक मा, जिनसे कि मैं भी खुद बहुत प्रभावित हूँ, उन्होंने न जाने कितनी ही बार जॉब के लिए अप्लाई किया, पर हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, और यही बात उनके लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करके दुनिया के सामने रख दी जिसे हम आज अलीबाबा के नाम से जानते हैं। आज यह ई-कॉमर्स कंपनी कई नई बुलंदियों को छू रही है और आगे भी ऐसी ही असीम ऊंचाइयों को छुएगी। ऐसे और भी कई हजारों उदाहरण इस दुनिया में हैं, जिनसे कि हमें काफी प्रेरणा मिलती है। अगर इन्होंने भी अपने आप को एक फेलियर समझा होता तो आज वे इतने अमीर नहीं बन पाते। निराश होने की जगह यह सोचो कि तुमसे कहाँ चूक हुई और उस चूक को सुधारने की कोशिश करो। ये बात उन सब पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कि कौन कितनी तेजी से दौड़ रहा है, मायने तो यह रखता है कि कौन कितनी ज्यादा देर तक दौड़ सकता है। रोहित ने अब सफलता का पाठ पढ़ लिया है। वह अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसे अब आगे क्या करना है।
वह एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ चला है। विफलता बस फिर से शुरू करने का एक और अवसर है। बस इस बार और अधिक समझदारी से आपको बस यह करना है। जितने बार आप असफल होते हो उतनी बार आप नए चीजें सीखते हो। असफलता ही हमें सफलता की कीमत बतलाती है। कभी मत कहो कि असफल हुआ हूँ, कहो कि आज मैंने कुछ सीखा है। प्राय देखा गया है कि जिस काम के प्रति व्यक्ति का रुझान अधिक होता है, उस कार्य को वह कष्ट सहन करते हुए भी पूरा करता है। जैसे ही किसी कार्य के प्रति मन की आसक्ति कम हो जाती है, वैसे ही उसे संपन्न करने के प्रयत्न भी शिथिल हो जाते हैं। हिमाच्छादित पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों के मन में अपने कर्म के प्रति आसक्ति रहती है। आसक्ति की यह भावना उन्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। सफलता की कुंजी मन की स्थिरता, धैर्य एवं सतत कर्म। वस्तुतः मन सफलता की कुंजी है। जब तक न में किसी कार्य को करने की तीव्र इच्छा रहेगी, तब तक असफल होते हुए भी उस काम को करने की आशा बनी रहेगी। एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक राजा ने कई बार अपने शत्रु से युद्ध किया और पराजित हुआ। पराजित होने पर वह एकांत कक्ष में बैठ गया। वहां उसने एक मकड़ी को ऊपर चढ़ते देखा। मकड़ी कई बार ऊपर चढ़ी, किंतु वह बार बार गिरती रही। अंततः वह ऊपर चढ़ ही गई। इससे राजा को अपार प्रेरणा मिली। उसने पुनः शक्ति का संचय किया और अपने शत्रु को पराजित करके अपना राज्य वापस ले लिया। इस छोटी सी कथा में यही सार निहित है कि मन के न हारने पर एक न एक दिन सफलता मिल ही जाती है। मन को शक्ति संपन्न कैसे किया जाए? प्रश्न यह उठता है कि मन को शक्ति संपन्न कैसे किया जाए? मन को शक्ति संपन्न बनाने के लिए सबसे पहले उसे अपने वश में रखना होगा। अर्थात जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने संसार को वश में कर लिया। किंतु जो मनुष्य मन को न जीतकर स्वयं उसके वश में हो जाता है, उसने मानो सारे संसार की अधीनता स्वीकार कर ली। मन को शक्ति संपन्न बनाने के लिए हीनता की भावना को दूर करना भी आवश्यक है। जब व्यक्ति यह सोचता है कि मैं अशक्त हूँ, दीनहीन हूँ, शक्ति और साधनों से रहित हूँ, तो उसका मन कमजोर हो जाता है। इसीलिए इस हीनता की भावना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन को शक्ति संपन्न बनाना आवश्यक है। मन परम शक्ति संपन्न है। यह अनंत शक्ति का स्रोत है। मन की इसी शक्ति को पहचानकर ऋग्वेद में यह संकल्प अनेक बार दोहराया गया है, अहमिंद्रो न पराजिगे, अर्थात मैं शक्ति का केंद्र है और जीवन पर्यंत मेरी पराजय नहीं हो सकती है। यदि मन की इस अपरिमित शक्ति को भूलकर हमने उसे दुर्बल बना लिया, तो सब कुछ होते हुए भी हम अपने को असंतुष्ट और पराजित ही अनुभव करेंगे। और यदि मन को शक्ति संपन्न बनाकर रखेंगे, तो जीवन में पराजय और असफलता का अनुभव कभी न होगा।